अमेरिकन साइंस फिक्शन एडवेंचर पर 2018 में बनी एक ऐसी मूवी जिसमें वॉर में इस्तेमाल करने के लिए एक एडवांस रोबोट डॉग बनाया जाता है ताकि इस डॉग के इस्तेमाल से मिलिट्री अपनी सभी जंग को जीत सके। लेकिन उससे पहले ये डॉग एक लड़के को मिल जाता है जिससे इनमें एक कड़ी दोस्ती हो जाती है। लेकिन इन दोनों की इस दोस्ती कब तक रहती है और इन दोनों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आइए देखते हैं इस मूवी में। मूवी के स्टार्ट में हम एंड्रिक नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो बता रहा होता है कि स्टार्टिंग से ही सभी देशों में मिलिट्री या आर्मी ने किसी भी जंग में डॉग्स का हमेशा से इस्तेमाल किया है, जिसमें डॉग्स हमेशा साथ देते हैं क्योंकि वो एक वफादार एनिमल है। इसलिए एंड्रिक मिलिट्री को एक ऐसे डॉग देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिस डॉग के हेल्प से मिलिट्री किसी भी जंग को आसानी से जीत सकती थी, क्योंकि वो डॉग हथियार से पूरी तरह से लेस होगा और अपने मालिक के प्रति पूरी तरह से वफादार होगा। वहीं यहाँ हम एक बैग रेसिंग कंपटीशन को देख रहे होते हैं जिसमें इस कहानी का हीरो भी पार्टिसिपेट कर रहा था, जो सभी बैग्स को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन एक लड़का इसे धक्का देकर गिरा देता है जिससे इसके बैग के चेन टूट जाता है। इसलिए माइल्स गेम से बाहर हो जाता है, जिससे इस गेम को कोई और ही जीत जाता है जिसका नाम सैम है और इसी ने माइल्स को गिराया था। लेकिन इसके पास एक प्रॉब्लम थी। दरअसल माइल्स के पास कोई एक्स्ट्रा चेन नहीं था जिससे ये आगे होने वाले एक और मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। इसलिए इसके डैड चक सैम के डैड से चेन परचेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इन्हें चेन देने से मना कर देते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि माइल्स इस रेस में पार्टिसिपेट करे। लेकिन जब ये दोनों उदास होकर बैठे थे तभी एक लड़की इसके पास आती है जो माइल्स को एक चेन देकर इसकी मदद करती है जिससे ये रेस को ज्वाइन कर पाता है। फिर 30 सेकेंड का इशारा मिलते ही ये सभी तैयार हो जाते हैं। फिर बैरियर खुलते ही सभी लोग बाइक को तेजी से आगे बढ़ाते हैं और जीतने की चाह में सभी लोग आगे होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब में अभी सबसे आगे सैम था। इधर माइल्स भी तेजी से अपने बाइक को दौड़ा रहा था जिससे कुछ ही देर में इस सभी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाता है और इस बार ये खुद को बचाते हुए बिना किसी गलती के इस रेस को आसानी से जीत लेता है, जिससे इसके पिता बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जब ये दोनों अपने गाड़ी में सामान रख रहे थे तभी यहाँ सैम आता है और माइल्स को अपने घर में हो रहे आज रात के पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वहीं यहाँ हम क्रैन सिस्टम के उसी लैब को देखते हैं जहाँ सभी लोग बहुत ही परेशान थे क्योंकि जिस वॉर डॉग को इन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया था वो यहाँ से कुछ ही देर पहले भाग गया था, जिससे एंड्रिक बहुत गुस्सा होता है और सभी ड्रोन्स को उस वॉर डॉग जिसका नाम एक्सेल है उसके पीछे लगा दिया जाता है। वहीं यहाँ हम एक झलक इस डॉग को भी देखते हैं जो सभी ड्रोन से बचकर भाग रहा था। इधर माइल्स सैम के घर में उसके पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ बहुत भीड़ थी और सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। इसी पार्टी में सारा भी थी जो अपनी मॉम से बात कर रही थी जो सैम के घर काम करती है। वहीं इधर सैम माइल्स को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है और इस कार में आग जलाकर सभी के सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए ये यहाँ से घूमते हुए सैम के बाइक और कार कलेक्शन गैरेज में पहुंच जाता है, जिन सबको देखकर ये बहुत खुश होता है। तभी यहाँ सारा आती है जो माइल्स से मिलती है। तभी ये कहती है कि इसकी मॉम इस घर की देखभाल करती है इसलिए इन्हें यहाँ रहना पड़ता है। इसके साथ साथ सैम और ये एक अच्छे दोस्त है। इसके बाद माइल्स इसे रेस के दिन चेन देने के लिए इसे थैंक्स कहता है। वहीं यहाँ एंड्रिक और उसके साथी एक्सेल को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्सेल पूरी तरह से ऑफलाइन था इसलिए ये सभी उसे अब तक नहीं ढूंढ पाए थे। तभी एंड्रिक को एक मिलिट्री हेड का कॉल आता है जो अपने वार डॉग का डिमांड करती है। एंड्रिक उसे झूठ बोलते हुए टाल देता है कि उस पे अभी भी और भी काम बाकी है और जल्द ही वो डॉग मिलिट्री को सौंप दिया जाएगा। इधर माइल्स अपने बाइक को वॉश कर रहा था। तभी यहाँ सैम और उसके साथी आते हैं जो इसे एक राइड स्टंट के लिए ऑफर करते हैं, जिसके लिए ये मान भी जाता है और कुछ ही देर में ये इस हिल्स पर स्टंट भी कर रहा था जो काफी अच्छा था। सभी लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं और माइल्स का वीडियो भी शूट करते हैं। लेकिन जब ये सैम से बात कर रहा था तभी ये लोग माइल्स के बाइक में पानी डाल देते हैं, जिससे जब ये अब दूसरी बार राइड करने जाता है तो अचानक से बाइक बंद हो जाती है, जिससे इसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल इसने अपने रेस में हारने और सारा से बात करने का इसने माइल्स से बदला लिया था। इसके बाद ये लोग यहाँ पेट्रोल और पानी रखकर इसे उसी हाल में अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये किसी तरह से जमीन से उठता है, अपने बाइक से पानी निकालकर पेट्रोल भरता है और बाइक स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसका बाइक स्टार्ट नहीं होता। तभी इसे पास में एक जगह दिखाई देता है जहाँ ये अपने बाइक को लुढ़काते हुए पहुंच जाता है। जब ये यहाँ पहुंचता है तो इसे कंटेनर में किसी की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद जब ये कंटेनर के अंदर जाता है तो वहाँ इसे वही वॉर डॉग एक्सेल दिखाई देता है, जिसे देखकर ये बहुत डर जाता है और किसी तरह अपने बाइक को स्टार्ट करके यहाँ से भागने लगता है। पर जब ये कुछ दूर आगे जाता है तो देखता है कि इसका कोई भी पीछा नहीं कर रहा था, इसलिए ये फिर से उसके सामने जाता है तो जस्ट इसके ऊपर वही डॉग खड़ा था जो माइल्स को अपना टारगेट समझकर इस पर हमला करता है। इसलिए ये खुद को किसी तरह बचाते हुए यहाँ से भाग रहा था, जिसका एक्सेल भी तेजी से पीछा कर रहा था। लेकिन ये इससे बचने के लिए एक लंबी उछाल लगाता है, जिसे देखकर डॉग भी एक लंबी जंप लगाता है, पर ये अपना बैलेंस खो देता है और लुढ़कते हुए इस लोहे से जा टकराता है। फिर जब ये उसके पास जाकर देखता है तो एक रोबोट डॉग को देखकर ये बहुत हैरान था। तभी एक्सेल भी इसे स्कैन कर रहा था, लेकिन जब माइल्स इसके दाहिने पैर पर भाला लगा हुआ देखता है तो ये उसे खींचकर बाहर निकाल देता है, जिससे एक्सेल माइल्स को एक ट्रस्टेड
सब्जेक्ट कैटेगरी में डाल देता है, यानी एक्सेल इस पे भरोसा कर सकता था। इसलिए ये इसके मोबाइल में अपने बॉडी स्कैन सर्वर को डाल देता है, जिससे ये जान पाता है कि इसके बॉडी में कहां कहां प्रॉब्लम आई थी। जिसके बाद ये इसे खींचते हुए कंटेनर के अंदर ले जाता है, जहां इसे एक्सेल को रिपेयर करने के कुछ सामान मिलते हैं, जहां माइल्स इसे रिपेयर करने लगता है। लेकिन इसका अगला पैर बहुत डैमेज हो चुका था, इसलिए ये अपने बाइक का एक पार्ट्स को निकालकर इसके पैर में फिक्स कर देता है, क्योंकि ये खुद एक मैकेनिक था। इस दौरान इन दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि ये रोबोट इसे अपना मालिक समझ लेता है। जिसके कुछ देर बाद ये दोनों यहाँ खूब मस्ती करते हैं, जहाँ हमें इस रोबोट डॉग के बारे में जानने को मिलता है कि ये कितना समझदार और अच्छा है। वहीं इधर सैम और इसके दोस्त माइल्स के वीडियो पर हंस रहे थे। तभी यहाँ सारा आती है, जो माइल्स के बारे में इनसे पूछती है, क्योंकि उसका कॉल नहीं लग रहा था। सैम कहता है कि शायद वो घर आ गया होगा, क्योंकि हमने उसके आने के लिए पेट्रोल छोड़ रखा था। जिससे गुस्सा होते हुए ये माइल्स का एग्जैक्ट लोकेशन पूछती है। वहीं इस तरफ एंड्रिक का ड्रोन एक्सेल का पता लगा लेते हैं, लेकिन जब एंड्रिक अपने डॉग को एक इंसान से दोस्ती करता हुआ देखता है, तो ये देखना चाहता था कि इसका डॉग एक ह्यूमन के साथ किस तरह से सरवाइव कर सकता है। पर कुछ ही देर बाद सारा अपनी कार से यहाँ पर पहुंच जाती है, जिसकी आवाज को सुनकर एक्सेल तुरंत उसकी तरफ भागता है और सारा पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सही वक्त पर यहाँ पर माइल्स पहुंचकर एक्सेल को रोकता है और इसे समझाता है कि सारा इसकी दोस्त है। जिसके बाद ये एक्सेल से सारा की दोस्ती करवाता है, जिससे एक्सेल के लिस्ट में एक और फ्रेंड शामिल हो जाती है। उसी रात ये माइल्स से कहती है कि ये एक मिलिट्री रोबोट है, जिसे हमें वापस कर देना चाहिए। उसी दौरान ये दोनों अपने फैमिलीज के बारे में बात करती है, जिससे माइल्स बताता है कि उसकी मम कुछ साल पहले ही गुजर चुकी थी और सारा कहती है उसके डैड उसे छोड़कर चले गए हैं, जिससे इसे कोई भी उम्मीद नहीं है। जिस सैड मोमेंट को एक्सेल समझ जाता है और इनके लिए एक अच्छी सॉन्ग बजाकर डीजे लाइट ऑन कर देता है, जिससे ये दोनों यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। ये सब देखकर ये दोनों बहुत हैरान थे। तभी एंड्रिक का साथी एक्सेल को वापस लाने की बात रखता है, क्योंकि ये दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, इसलिए वो दोनों कुछ पैसों में मान जाते। पर एंड्रिक उसे लाने से मना कर देता है, क्योंकि इसे अपने डॉग के लिए और भी जानकारी चाहिए था। अगली सुबह माइल्स एक्सेल की हेल्प से इसके फंसे हुए कार को बाहर निकाल देता है और सारा को एक्सेल को अपने साथ रखने के लिए मना लेता है, जब तक इसे बनाने वाले इसके मालिक ना मिल जाए। पर जब ये लोग पेट्रोल पंप के पास फ्यूल डलवाने के लिए रुकते हैं, तो इनके पास पैसे बहुत ही कम थे। जिस सिचुएशन को समझकर एक्सेल इस मशीन को हैक करके फ्यूल खरीद लेता है और सामने रखी एटीएम को भी हैक करके उसमें से पैसे निकालने लगता है, जिससे बहुत सारे नोट निकलने लगते हैं, जिसे जल्दी से लेकर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ सारा की माँ सैम को उसके बारे में पूछती है, जिससे ये उसके फोन से सारा की लोकेशन के बारे में पता कर लेता है। वहीं ये दोनों एक्सेल को सेफ रखने के लिए यहाँ ले आए थे, जो सारा की फेवरेट प्लेस थी, जहाँ ये पेंटिंग किया करती थी। तभी जब ये फिर से पेंटिंग करने शुरू करती है, तो एक्सेल उसे स्कैन करने लगता है, जिसे देखकर ये दोनों और हैरान रह जाते हैं। लेकिन कुछ देर में एक्सेल इन दोनों को एक प्रोग्रामेड वीडियो दिखाता है, जिसमें बताया जा रहा था कि कई सदियों पहले कैनिन ह्यूमन के आधार पर इसे बनाया गया है, ताकि ये मिलिट्री के साथ मिलकर किसी भी खतरनाक जंग जीत सकता था। इसके साथ साथ इसके पास एक पेयरिंग डिवाइस है, जो एक्सेल को अपने मालिक से जोड़ता है, ताकि ये उसके प्रति वफादार रह सके, और जब ये किसी दुश्मन के हाथ लगे तो एक्सेल खुद को डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। तभी ये अपने सिर से एक डिवाइस निकालता है, जिसे टच करते ही माइल्स एक्सेल से कनेक्ट हो जाता है। ये देखकर ये दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन एंड्रिक एक्सेल की हरकतों को और भी टेस्ट करना चाहता था, पर तभी यहाँ लोकेशन के हेल्प से सैम पहुंच जाता है, जिसे सारा इन दोनों को यहाँ छुपाकर बाहर निकल जाती है। सैम यहाँ पहुंचते ही सारा को अपने साथ चलाता है, लेकिन ये यहाँ से जाने से मना कर देती है। पर जब ये उसको फोर्स करता है, तभी माइल्स बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर ये और भी गुस्सा करते हुए इस पर अटैक करने वाला था। तभी एक्सेल इस पे हमला कर देता है और इसके सीने को दबाने लगता है, जिससे इसे बहुत दर्द हो रहा था। इसके बाद माइल्स का ऑर्डर मानकर एक्सेल सैम को खींचते हुए इसके पास लाता है, जिसे माइल्स इसे दोबारा सारा को परेशान करने से मना करता है। फिर जब ये इसका बात मान लेता है, तो एक्सेल इसे छोड़ देता है, जिससे ये अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाता है। ये सब होने से सारा इस पे बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि ये और उसकी मॉम उसके घर रहती थी, जिसे इसे डर था कि सैम इसकी मॉम के साथ कुछ गलत कर सकता है। इधर एंड्रिक को उसका साथी समझा रहा था कि अपनी एक टीम भेजकर एक्सेल को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि इससे किसी पर खतरा आ सकता है, पर इससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ये दोनों एक्सेल को अंदर छुपने भेज देते हैं, जिसके बाद माइल्स अपने पापा को इस बारे में पूरी जानकारी देता है। वहीं रात होते ही यहाँ सैम अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है और एक्सेल को ढूंढने लगता है, जिसमें ये कैमरा से शूट भी कर रहा था। तभी सैम को एक्सेल दिख जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, एक्सेल का कमांड ऐसा था कि जिस किसी को भी ये पहली बार माफ कर देता, तो उसके लिस्ट में वो दोस्त बन जाता था। इसलिए ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, जिसका फायदा उठाकर ये उसके सामने पेट्रोल डाल देता है और एक बॉल की लालच दिखाकर पास बुलाता है। ये देखकर ये दोनों एक्सेल पर खतरे को देखकर अपनी टीम भेजते हैं। वहीं यहाँ सैम अपने आग जलाने वाली वेपन निकालता है और इस पर शूट कर देता है, जिसे सारा लैब चल रही वीडियो को अपने फोन में देख लेती है। दोनों यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आग से जलने के कारण ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसे देखकर ये दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी एक्सेल इसके फोन में ठीक करने और इसे यहाँ से ले जाने के लिए एक सेफ लोकेशन सेंड करता है,
है, जिसके बाद माइल्स इसके पार्ट्स गाड़ी में डालता है। तभी यहाँ एंड्रिक के आदमी पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर ये दोनों अपने गाड़ी के लाइट को ऑफ करके यहाँ से धीरे धीरे निकल जाते हैं और कुछ ही देर में ये दोनों उस गैराज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इसे ठीक किया जा सकता था। वहीं इधर कुछ पुलिस वाले भी चक के पास पहुंच जाते हैं, जो माइल्स के पास एक डिवाइस के बारे में पूछते हैं, पर चक इसे अपने गैराज में ले जाता है और कहता है कि ये डिवाइस यहीं पर है। फिर जब ये आदमी उस डिवाइस को ढूंढने में व्यस्त था, तभी चक अपने एक वेपन निकालता है और उसके सहारे इस आदमी को बांध देता है। वहीं इधर ये दोनों एक्सेल को गैराज में ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कुछ घंटों की मेहनत के बाद ये पूरी तरह से रिपेयर हो जाता है, जो बस सिर्फ इंस्टॉल होना रह गया था। लेकिन इसके ऑन होते ही एंड्रिक को इसके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, जहाँ ये तुरंत अपने आदमी भेज देता है। फिर जब इसके आदमी इस गैराज में पहुंचते हैं तो ये दोनों उसे देखकर छिप जाते हैं। तभी एक्सेल ऑन हो जाता है, जो इन पर अटैक करने लगता है, जिसमें माइल्स भी हेल्प करता है। लेकिन अब इसके टारगेट में सैम आ चुका था, जिसके पीछे ये तुरंत ही निकल जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सैम और उसके बहुत सारे दोस्त पार्टी कर रहे थे। तभी इसे ये रोबोट दिख जाता है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एक्सेल सैम पर बहुत गुस्सा था, इसलिए ये उस पर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा था, जो गाड़ी के नीचे छिपा हुआ था। तभी सही वक्त पर यहाँ पर माइल्स पहुंच जाता है, जो एक्सेल को रोकने को कहता है, पर सैम किसी तरह खुद को बचा रहा था। लेकिन तभी ये वेपन ऑफ हो जाता है, जिससे एक्सेल इसे मारने वाला था, पर सही समय पर पहुंचकर माइल्स इसे रोक लेता है। लेकिन तभी कई सारे ड्रोन्स एक्सेल को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो कुछ ही देर में इसके बॉडी में चिपक कर इसे करंट का झटका देने लगते हैं, जिससे कुछ ही देर में ये शट डाउन हो जाता है। जिसके बाद इन दोनों को भी पकड़ लिया जाता है। फिर जब सैम की नींद खुलती है तो वो खुद को एक्सेल के साथ एक लैब में पाता है, जहाँ एंड्रिक भी था, जो इसे पैरिंग की मांगता है, पर माइल्स इसे ये सब रोकने को कहता है। तभी ये सारा को बाहर निकालता है और इसके सामने कुछ ब्लू लाइट का घेरा बना देता है, जिससे जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है तो एक्सेल उस पर हमला करने लगता है। इसलिए ये माइल्स से वो चाबी मांगता है, जिससे ये इन दोनों को यहाँ से जाने देता। पर माइल्स को याद नहीं आ रहा था कि वो चाबी इसने कहाँ रखी थी। इधर एक्सेल सारा पर हमला कर रहा था, तभी ये इसे इशारा करते हुए याद दिलाने की कोशिश करती है, जिससे ये उस पेंटिंग को याद करता है और समझ जाता है कि सारा इसकी दोस्त है। इसके बाद ये खुद को यहाँ से छुड़ा लेता है और एंड्रिक पर हमला करने लगता है। तभी यहाँ आर्मी वाले पहुंच जाते हैं, जिससे जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं तो इन्हें पकड़ लिया जाता है, क्योंकि इसके साथी ने ही आर्मी को यहाँ बुलाया था। इसके बाद आर्मी इन दोनों को एक्सेल को इन्हें सौंपने को कहती है, लेकिन जब सारा बाहर निकलती है तो ये दोनों मौका देखते ही यहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल माइल्स इसे इन सब चीजों से बचाना चाहता था, क्योंकि ये उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका था और ये समझता था कि एक्सेल एक अच्छा रोबोट है, जो वार में इस्तेमाल होने के लिए नहीं बना है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन दोनों का एक हेलीकॉप्टर पीछा कर रही थी, जिससे ये ज्यादा दूर तक नहीं बच सकते थे। तभी ये दोनों एक पहाड़ी के ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगते हैं, जिससे माइल्स को बहुत चोट आता है। फिर भी ये एक्सेल को यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन ये माइल्स को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन ये उसे ऑर्डर देता है। इसलिए एक्सेल तेजी से यहाँ से भागने लगता है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि सभी ड्रोन्स इसके बॉडी में चिपक कर फिर से करंट का झटका देने लगते हैं। तभी ये अपने सभी मेमोरीज को सेव कर देता है। अब ये समझ चुका था कि ये पकड़ा जाएगा, इसलिए एक्सेल खुद को डिस्ट्रॉय करने का टाइमिंग सेट कर देता है और कुछ ही देर में ये खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। ये देखकर माइल्स बहुत उदास होता है और रोने लगता है, जो कि ये एक बहुत ही सैड मोमेंट था। वहीं सीन शिफ्ट होते और यहाँ हमें एंड्रिक को दिखाया जाता है, जिसे मिलिट्री वालों ने कैद कर रखा था, क्योंकि इसने एक्सेल को टेस्ट करने की कोशिश में लोगों की जान को खतरे में डाला था। वहीं सारा और माइल्स छुट्टियों पर निकल जाते हैं, जो बीच पर बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। तभी इसके पास एक टेलीग्राम आता है, जिसके अंदर से वही पैरिंग डिवाइस निकलता है, जिसे इसके पिता ने भेजा था। लेकिन जब माइल्स अपने अंगूठे को इस पैरिंग डिवाइस पर रखता है तो इन्हें एक्सेल की आवाज सुनाई देता है और इनके फोन में उसे रिपेयर करने का फिर से मैसेज आता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि एक्सेल अब भी जिंदा है और रिपेयर हो सकता है। इसी के साथ ये मजेदार मूवी यहीं पे खत्म होती है। आई होप ये मूवी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।